नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट का कर रहे हैं। इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक नहीं आता है तो आपको पेपर टू और पेपर थ्री ये दोनों कॉपी चेक नहीं होंगे। तो इसमें आपको 30% अंक लाना है। इसमें 30 इंग्लिश से आते हैं और 70 आएंगे अंग्रेजी से। सॉरी, 30 इंग्लिश से आएंगे और 70 हिंदी से आएंगे। इस दोनों में आपको क्वालिफाई करना है, 30% अंक लाना है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पैसेज है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये? देखिए, डूइंग एन internship at the University of Lille in France, I almost always found myself stuck whenever I had to speak to non-Indians about India or on anything Indian. This was more because of the subtle differences in the way the French understood that in the comparison to what I thought was Indian. For instance, when I or any Indian for that matter say Hindi is an Indian language, what it means is that it is a one of the languages widely spoken in India. This need not be similar to the understanding that the French would have when they hear of Hindi as the Indian language, because for them Hindi then becomes the only language spoken in India. This is a natural influence that the French, German, Italians, and many other European nations would tend to make, because that is generally how it is their own respective countries. The risk of such inappropriate generalization made about Indians is not restricted to language alone, but along for Indians' landscape, cuisine, movies, music, climate, economic development, and even political ideologies. The magnitude of diversity of one European country can be easily compared to that of one of the Indian states. Isn't it? Can they imagine that India is one country whose diversity can be equated to that of the entire European continent? The onus is upon us to go ahead and clarify the nuances in Indianness while we converse. But why should one do so? How does it even matter to clarify? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, why do some French people think that Hindi is the only Indian language? यानी कुछ फ्रेंच लोग क्यों सोचते हैं कि हिंदी लैंग्वेज जो है, यानी केवल हिंदी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है? क्यों केवल हिंदी जो है वो इंडियन लैंग्वेज है? इसलिए क्योंकि बिकॉज देयर इज वे मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज क्योंकि दैट इज वे इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन, द राइटर वाज वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री? ये राइटर जो है फ्रांस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट wrong with respect to India are the Europeans responsible for their inappropriate generalizations? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, the writer compares diversity of one European countries to the diversity of only one Indian state। क्या हो जाएगा? वन इंडियन स्टेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू यूरोपियन रेस्ट विथ इंडियंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आता है ग्रामर का क्वेश्चन दोस्तों। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, इसे बताना है क्या, यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे क्या हो सकता है? आई विश आई हैड लिसनिंग, क्या हुआ? आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स। आई क्वेश्चन है, fill the blanks. These apples dash Rs 100 per kg. Do you
थिंक दे आर एक्सपेंसिव, कॉस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें एरर बताना। वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइटल्स ऑफ द किचन। अब इस सेंटेंस में बताना है किसमें एरर है। ये इसमें टू रिपेयर द टाइटल्स, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्योंकि यहाँ रिपेयर नहीं रिपेयरिंग हो जाएगा, रिपेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, माई फादर माई फादर इज विशिंग मी टू गिव ऑल माई टाइम टू स्टडीज नाउ। अब बताइए इज विशिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, माई फादर क्या होगा, विशेष हो जाएगा, तो हाँ विशेष होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसमें भी एरर बताना है। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रंस। चार्ट पेपर को सभी बच्चों में बांट दो। इसमें क्या हो जाएगा एरर, इसमें तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ई नहीं होगा, इसमें एक मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें बहुत सारे गलती है, ठीक है ना। अब गलती क्या क्या देखते हैं। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, एमोंग होगा यहाँ पे दोस्तों, एमोंग होगा, क्या हो जाएगा, एमोंग होगा, एमोंग ऑल द चिल्ड्रेन होगा, एस नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा, यहाँ एस नहीं हटेगा, ऑल द चिल्ड्रेन, एमोंग ऑल द चिल्ड्रेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एल्यूमिनियस ऑक्यूपाई लैंडिंग preposition in different areas of professions and service। अब इसे बताइए कौन सा पार्ट में है। तो इसमें अलमनीज, यहाँ पे अलमनीज नहीं होगा, एलुमनी होगा, LUMN अलमनी हो जाएगा। हमारा किस पार्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही होगा, अलमनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, आई विल कम टू योर हाउस इन द इवनिंग टू प्ले चेस। ये आई विल कम टू योर हाउस, इसमें एरर है, आई विल कम टू योर हाउस में एरर है, योर्स नहीं होगा, योर होगा, योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बट व्हाट of the young people whom are part of the cricket awards, some of who are presumably born in England। इसमें सी में हो जाएगा, सी में who are part of the cricket awards, some of whom are presumably born in England हो जाएगा। चलिए whom के जगह who हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिल इन ब्लैंक्स है। द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इन माई फादर। द मैन जो द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग, क्या होगा, द मैन हुज, क्या होगा, हुज बुक यू आर रीडिंग इन माई इज माई फादर। आई क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताने ना, पर्यायवाची बताने का। कोलोक्यूल, कोलोक्यूल का पर्यायवाची बताना यानी सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्वर्सेशनल होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका भी सिनोनिम बताना है। लेक्यूना, लेक्यूना का सिनोनिम क्या होगा, लेक्यूना का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा हिएटस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे भी एरर बताना है। ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, इसमें बताएं किस पार्ट में है। ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, किस पार्ट में एरर है, यहीं पर एरर है। ये देखिए यहाँ पे एन होगा ना, क्योंकि ऑनेस्ट में जो है वो ए साइलेंट होता है, ये एन होगा ना, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। हमारा सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। इसमें किस पार्टी में रहता है? तो इसमें हो जाएंगे दोस्तों, इफ इंडिया विल विन दिस मैच, ऑप्शन नंबर सी मिरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्यूपीडीटी, क्यूपीडीटी का अपोजिट बताना है, वही उल्टा इसका बताना है। क्यूपीडीटी का अपोजिट मीनिंग बताना है। इसका अपोजिट मीनिंग होगा लार्ज जैसी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप बताइए, ऑफ बीट का एंटोनिम बताना है। ऑफ बीट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्वेंशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन आवर विलेज। अब इसमें बताइए, इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें एरर है। इसमें दोस्तों किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी ये सेंटेंस जो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स ए डिसीजन ऑफ द स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश एंड ईयू माइग्रेंट्स रेसिडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज। चलिए, अंडरलाइन जो है, क्या वो इम्प्रूवमेंट होगा या फिर सही है? हाँ इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा डिसीजन ऑन द स्टेट्स होगा, क्या होगा? ऑन द स्टेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन। इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इसमें बताना है किसमें एरर है। राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। इसमें अनलेस ही डज नॉट गिव होगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी, अनलेस ही डज नॉट गिव, इसमें एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलेस ही गिव्स होगा, अनलेस ही गिव्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, fill in the blanks. Let us know dash you change your mind। यहाँ पर होगा एलटी, इन केस हो, इन केस यू चेंज योर माइंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर कह रहा है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इस बताना है इसमें किसमें स्पेलिंग गलत है। एपोलॉजी का स्पेलिंग गलत है, के लिए जो बीडीएस का गलत है, एक्स्ट्रा वेल वर्ड का स्पेलिंग गलत है। बताइए किसमें स्पेलिंग गलत है? तो एपोलॉजी, अपोलॉजी, किसका स्पेलिंग गलत है? अपोलॉजी का स्पेलिंग गलत है, एपीओ हो जाएगा, एपीओ एलओजी वाई हो जाएगा अपोलॉजी का स्पेलिंग। और किसका स्पेलिंग गलत है? एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा वर्ट नहीं, एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ देम हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो पैसिव वॉइस है। बाय whom, इसको एक्टिव वॉइस में करना है। बाय whom वेयर यू टाउट इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये पैसिव वॉइस में है। अब इसको क्या करना है? एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? हु टाउट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पीच का सवाल आ गया, ये डायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। द टिकट, द टिकट कलेक्टर आस्क्स द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट वेयर। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका हो जाएगा, द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर्स वेयर आर योर टिकट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, इडियम का है। बताइए इसका मतलब, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है द साउंड मेड बाय बीज। उस साउंड को क्या कहते हैं जो बीज, जो मधुमक्खियां जो है उत्पन्न करती है, बनाती है, यानी बीज के साउंड को क्या बोलते हैं? हिज बोलते हैं, बज बोलते हैं या कू बोलते हैं? उसे बोलता है बज बोलते हैं, आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, यानी वैसे गार्डन जिसमें बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल के पेड़ हो, बहुत सारे फल लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है क्या? उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑर्चर्ड, बोलेंगे ऑर्चार्ड। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप बताइएगा इस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना आंसर जो है वो सही क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 9 नंबर लाना है, और ध्यान रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए बढ़ते हैं अब हिंदी की तरफ। देखिए उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोड़ उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मात्र जोड़ आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ये कहलाती कौन सी स्वर संधि? गुण स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए शब्द है। तो जानने के लिए रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। चलिए कीर्ति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समृद्धि शब्द कीर्ति का अर्थ क्या होगा? यानी एक कीर्ति का अर्थ रचना होता है, तो इस कीर्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अली अली शब्द जिसका सही अर्थ बताइए। सही युग कौन सा हो जाएगा? ये भौरा सखी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आया है चंचलिक शब्द का अर्थ बताइए। चंचलिक शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा भौरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक कौन सा शब्द हो जाएगा? अर्क हो जाएगा, अर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्र शब्द का समानार्थी बताइए। विप्र शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन हो जाएगा? जल निधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल निधि हो जाएगा। ये क्या है? क्या पूछा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों है पर्यायवाची, जलधि, जलधाम और जल निधि, ये तीनों पर्यायवाची समुद्र का। हमारा आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए। इसका क्रोध का हो जाएगा अमर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलभ शब्द का विलोम बताइए। सुलभ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम होगा दुर्लभ हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मित व्यय का विलोम। मित व्यय का विलोम क्या हो जाएगा? मित व्यय का विलोम हो जाएगा अपव्यय, अपव्यय। अर्चना में कौन सा प्रत्यय है बताइए? अर्चना में कौन सा प्रत्यय है? अर्चना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो अर्चना में दोस्तों प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अना हो जाएगा। प्रत्यय पूछा तो अना हो जाएगा। क्या होगा? अना हो जाएगा। अर्चना में कौन सा प्रत्यय है? अना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्रति हो जाएगा। क्या होगा? प्रति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। चलिए आगे है दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उनमें से चिन्हित कीजिए।
बताइए इसमें कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो तत्सम जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। कितना है? एक से अधिक है। जैसे कुआं, ये दिवस, दिवस हो गया और अर्ध हो गया। ये क्या है? दिवस और अर्ध जो है तत्सम है। ठीक। और कुआं जो है वो तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए इसमें से देशज शब्द कौन सा है? 49 में बताइए इसमें से बताएं देशज शब्द कौन सा है? देशज कौन है? कटोरा हो जाएगा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा, अंगोछा जो है वो किसका तद्भव है? अंग प्रोछा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जलज है। आगे देखिए क्वेश्चन। उससे अच्छे तो आप है। इसमें कारक बताइए। उससे, उससे अच्छे तो आप है। इसमें क्या कारक हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य बताइए। कर्ता कारक, कर्ता कारक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसमें से कर्ता कारक जो वाक्य हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? मोहन खाता है। क्या हो जाएगा? मोहन खाता है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो होता अल्प वृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का वाक्य बताइए। कृत्यवाच्य का वाक्य क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ये हो जाएगा हमारा वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? बताइए इसमें से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? वो वाक्य हो जाएगा यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ये होगी तो ये भविष्य काल का हो गया। खाया है, उसने खाया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें से एक शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा? इनमें एक शब्द का एक वचन है, क्या होगा? तो सन्नति। क्या होगा? सन्नति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट जो है वो पुल्लिंग नहीं है। आगे निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये दोस्तों सभी जो है वो क्रिया विशेषण है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? क्या नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अपव्यय है। इसमें अपव्यय बताइए कौन सा हो जाएगा? आह जो है वो अपव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया जो दोस्तों कहलाती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया किसमें है? तो सकर्मक क्रिया दोस्तों है किसमें है? उसने कार बेच दी। इसमें सकर्मक क्रिया है। उसने कार बेच दी। किसने बेची? उसने। चलिए आगे क्वेश्चन है मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का? मीठा, मीठा क्या बताया? गुण बताया ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए बताइए आगे निम्न शब्द में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? सज्जन, सुकुमार या दुर्जन? तो दोस्तों इसमें सभी जो है वो विशेषण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। चलिए आगे बताइए। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई जो है कोई, कोई क्या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चय? अनिश्चय। कोई हमको पता ही नहीं कौन है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइए इसमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है?
ये हुआ दोस्तों, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें सर्वनाम का प्रयोग, मैं क्या सर्वनाम हो जाएगा। चलिए बताइए, इसमें से शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है, तो इसी में नहीं है। ऑप्शन से ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें से शुद्ध जो शब्द लिखा गया दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा। इसमें से शुद्ध जो है कौन सा होगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन में से कोई नहीं, कोई नहीं शुद्ध है दोस्तों, सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध बताइए। इसका जो वर्तनी शुद्ध हो जाएगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द जो है युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। लेन देन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिए इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से पार्श पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि जो हो जाएगा ल हो जाएगा। बताइए कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ये सभी जो है दंत है, हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। चलिए बताइए अब आगे, सौरों की संख्या कितनी है। सौरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिला आंचल किसकी रचना है दोस्तों, महिला आंचल किसकी रचना है। तो महिला आंचल जो है दोस्तों किसकी है रचना, ये है दोस्तों उपन्यास। किस विधा की रचना उपन्यास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक कौन है। इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में ज्ञान मार्गी शाखा का कवि कौन है। तो वह कबीरदास है, कौन है, कबीरदास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी किस धारा के कवि है। जायसी जो है वो किस धारा के कवि है। ये दोस्तों प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं, प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है। तो दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे आ गया गद्यांश आ गया, चलिए इसको पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि वहां कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल की गुबार गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रो ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे उन्होंने जब से उन्होंने इस सुकर्म का आराम किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और यहाँ पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चलिए देखते क्वेश्चन। ईर्ष्या काम क्या है, रुलाना जलाना हंसाना। ईर्ष्या काम जलाना है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गद्यांश से प्रयुक्त ध्येय, ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है? गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है? प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है? तो क्या किया गया है? खिल्ली उड़ाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भावयुक्त, शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवरजॉयड, यानी बहुत मैं क्या खुशी से ऊपर था क्या? हम्म, मैं जो है मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है, ये होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। का बरखा जब किसी सुखाने तब कहा जाता है तब कोई, का बरखा जब किसी सुखाने तब कहा जाता है तब जब कोई, तो समय पर काम नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों मूर्ख धनी हो जाएगा। चलिए बताइए, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या अर्थ होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दुल्हन अंगियां काहे न धोआए, इसमें अलंकार बताना दोस्तों। बताइए अलंकार क्या हो जाएगा इसका? रूप कातिश युक्ति हो जाएगा दोस्तों। अलंकार अगर नहीं आता हो तो इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो होगा वो सा हो जाएगा, वाचक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो झीनो पाई के सारंग कई कई चोट, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसमें कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसमें जो है यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। चलिए बताइए अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार जो है एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है। चलिए छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे जो है वो विषम प्रकार का छंद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करुण रस की अस्थाई भाव कौन सी है? कौन सी है? शोक है। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बन जाए यानी जो गलत है वो बताइए, तो वो कौन सा है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें कौन क्या बोल रहा है? अशुद्ध वाक्य बताइए, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है? इसे मिश्र वाक्य हो जाएगा उसने मान लिया कि दोष उसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, इसमें बताइए सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, इसका सरल वाक्य बताइए, या इसको सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए। उसने अपने आप को विदेशी बताया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंकड़ पत्थर में प्रयुक्त समास है, कंकड़ पत्थर में कौन सा समास है? तो कंकड़ पत्थर में द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। यथासंभव में कौन सा समास है? अवयवी भाव है। कौन सा समास है? अवयवी भाव। दोस्तों अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अजात शत्रु कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारे पेपर से तीसरा हो गया। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको इसमें कितना मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए गलत आंसर नहीं देना है।